throw a number at me कि Pushpa 2 did 2000 crores or 1500 crores, whatever that it did, God bless him. अब इसकी वजह से मैं भी ऐसा कुछ लिखूँ तो वो तो बहुत वो तो फूलहाड़ी हो जाएगा। इन एक आदमी गन लेके एक होटल में जाता है और वो 150 लोगों को मार देता है और कोई सवाल नहीं पूछता है कि भाई 150 लोग मरे हैं, पुलिस क्यों नहीं है? ट्राई करना चाहूँगा, इस पाताल लोक 3 ऑन ट्रैक ऑलरेडी? No. I mean, in the sense that it's not on track already. It takes a lot of time, जैसा मैंने आपको बताया 4-5 साल एक शो बनाने में लगते हैं, कभी कम लगते हैं, बट इसको बनाने में दोनों सीजन्स में यही हुआ बाहर काम से। मैं जब वापस आया तो क्लाइमैक्स चल रहा था और मेरे फादर ऐसे सर पकड़ के बैठे हुए थे एंड मुझे देख के उन्होंने पहली चीज़ यही कही थी कि क्यों करते हो ये? I don't have a violent bone in my body, an angry bone in my body. You don't anymore. No, I don't. For someone who writes this. For someone who writes this, and despite having a fracture in my hand, no, it's not a result of violence. Not at all. Hello and welcome to OTT Play. This is Shubham Kulkarni, and in conversation with me right now is the creator of Patal Lok, who comes with us with season 2. Hello Sudeep, welcome to OTT Play. Hi Shubham. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी मम्मी का सवाल है। मैं सुबह रिसर्च कर रहा था अपनी एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द रिकैप्स ट्रेलर्स एंड शी इज़ लाइक पाताल लोक यू आर इंटरव्यूइंग देम एंड शी इज़ लाइक उनको पूछना उनको घर पे डांटते नहीं है इतना वायलेंस बनाते? डांटते हैं बिल्कुल डांटते हैं। आई मीन या इट्स आई रिमेंबर दिस इज एन इंसिडेंट दैट हैज स्टेड विथ मी। मैंने NH10 एक फिल्म लिखी थी कुछ साल पहले जो काफ़ी वायलेंट थी, काफ़ी एक्शन था उसमें और मेरे पेरेंट्स को फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। आई थिंक उन्होंने द ओनली फिल्म दैट आई रिमेंबर कि जो उन्होंने थिएटर में जाके देखी थी वो शायद हम आपके हैं कौन थी और इकलौती फिल्म, वो भी इसलिए कि उनके दोस्तों ने, मेरे फादर के दोस्तों ने उनको टिकट दे दी थी कि बहुत अच्छी फिल्म है देख के आओ ऐसे। तो बट ये सॉर्ट ऑफ मेरी पहली सक्सेसफुल फिल्म थी एंड वैसा मोमेंट था। वो आए हुए थे बॉम्बे तो मैंने सोचा उनको फिल्म दिखाता हूँ, तो मैं उनको फिल्म दिखाने के लिए लगाई एंड और मैं चला गया कहीं बाहर काम से। मैं जब वापस आया तो क्लाइमैक्स चल रहा था और मेरे फादर ऐसे सर पकड़ के बैठे हुए थे एंड मुझे देख के उन्होंने पहली चीज़ यही कही थी कि क्यों करते हो ये सब? So yeah, it's a people who don't have that appetite. Yes. It's a perfectly valid response. It's a perfectly valid response. अगर आप बहुत सारी ऐसी फिल्में होती है जो कभी कभी बहुत पॉपुलर भी होती है, बट अगर आप मुझे बिठा के दिखाओगे तो मैं भी शायद सर पकड़ के बैठूंगा कि यार, और मैं भी शायद मेकर्स को ये पूछूंगा कि क्यों करते हो ये सब। तो इट्स अ परफेक्टली वैलिड रिस्पॉन्स। इसलिए मुझे लगा इससे बेटर क्वेश्चन नहीं है टू स्टार्ट द इंटरव्यू। बिल्कुल। बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वायलेंस एज अ जॉनर, बीच में 5 साल चले गए बिटवीन द 2 सीजन्स, एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया है पूरा, जहाँ पर द जॉनर इज ऑल्सो इवॉल्विंग। देर इज ऑल्सो एंटायर ट्रूप जहाँ पे देर आर मैन विद गन्स ब्लेजिंग विद हाइपर एक्टिव मचीज्मो। तो बताइए जब आप सीजन 2 पर आते हैं, हाउ हैव यू सीन द जॉनर इवॉल्विंग? बिकॉज यू हैव रिटर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ वर्क इन द सेम जॉनर एंड डायरेक्टेड। Yeah, I mean, so for me personally, if I may say, violence is never the end. True. That is not the point of writing a violent film. I mean, the point of NH10 is not violence. True. The point of NH10 is violence leads to violence, and that there are consequences to violence. Same with Patal Lok. Same with Patal Lok. The point of Patal Lok is not violence. This first season, the point of Patal Lok is that violence has a cause, and we need to look beyond the obvious. We need to look beyond the fact that okay, this is a violent character, and maybe go into the systemic reasons कि क्या कारण है कि ये आदमी violent बना, और क्या उन कारणों को समझ के हम शायद इस इंसान को बेटर समझ सकते हैं, और शायद ये कारण एज ए सोसाइटी अगर हम हटा दें या ये कारण हम कम कर दें या ये जो सोशल इनजस्टिस है ये अगर हम कम कर दें तो क्या इस तरह के वायलेंट कैरेक्टर्स बनना बंद हो जाएंगे, एंड विच वुड मीन अ बेटर सोसाइटी. दैट वाज रियली द होल पॉइंट ऑफ
whole point of Patal Lok. Somewhere down the line, I think violence has become an end in itself in the larger mainstream, Yes. which disturbs me, which honestly bothers me. If there are no consequences to the violence that you are seeing on screen, then it is problematic as per me. अगर आप रियल लाइफ देखो तो वायलेंस काफ़ी हिट करता है आपको. मतलब अगर आप सड़क पे एक जेन्युइन जो लड़ाई होती है दो लोगों के बीच में रोड रेज की वजह से या किसी भी वजह से, वो अगर आप खड़े होके 30 सेकंड भी देखने की कोशिश करो, it will really affect you. It's more in the idea of it. It's really in the idea of Yeah. it that okay, a man can do this to another man, you know. And I have seen, growing up, I have seen violence very up close. Not because I was a violent kid or anything, but I grew up in a difficult time in a difficult place. I was in Assam in the 80s and 90s. Yes. So I have seen, you know, the consequences of violence and the consequences of violent acts from very up close. अभी क्या हो गया कि हम थोड़ा डिसेंसिटाइज हो गए हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा वायलेंस है और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है. एक आदमी गन लेके एक होटल में जाता है और वो 150 लोगों को मार देता है और कोई सवाल नहीं पूछता है कि भाई 150 लोग मरे हैं, पुलिस क्यों नहीं है, सिस्टम कहाँ है, इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, और हम इस आदमी को हीरो की तरह ही क्यों देख रहे हैं. इस बारे में हम क्यों नहीं बात कर रहे कि इसने जो किया वो शायद गलत है, बहुत गलत है. हाँ. तो वो एक थोड़ा मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है. वो है भी, अकॉर्डिंग टू मी टू. बट जब हम अब बात कर रहे हैं अबाउट पाताल लोक, वी कम टू अ डिफरेंट लैंडस्केप ऑल टुगेदर. ये पूरा जियोग्राफिकली चेंज हो गया है. टेल मी व्हाट इज द डिफिकल्टी इन दैट, वो लिखने में, टू क्रिएटिंग दैट, टू ब्रिंगिंग दैट ऑन द फ्रेम्स, इन द फ्रेम, सॉरी. सो इट इज़, मुझे तो बहुत एक्साइटिंग लगती है वो चैलेंज. सो इट इज़ अ चैलेंज. इट्स ऑल बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप अपनी लाइफ मुश्किल कर रहे हो जी. आपने एक दुनिया बनाई है और वो दुनिया आपने समझ ली है, आपके ऑडियंस ने समझ ली है, सबको पता है क्या करना है. अब आप ये बोल रहे हो कि यार ना मैं दुनिया बदलने वाला हूँ और अब मैं इसको दूसरी दुनिया में ले जा रहा हूँ. तो सबसे पहले तो मुझे वो दुनिया समझनी पड़ेगी, उसके बाद मुझे वो ऑडियंस को समझानी पड़ेगी, द रेस्ट ऑफ द कास्ट एंड क्रू को समझानी पड़ेगी. सो यू आर मेकिंग योर लाइफ डिफिकल्ट, बट दैट चैलेंज आई फाइंड वेरी एक्साइटिंग. बिकॉज क्या होता है ना कि आप 4-5, मुझे पहले सीजन बनाने में 4 साल लगे थे. तो 2016 was when I started writing, 20 was when it came out. Yeah. तो 4 साल में आपने ये दुनिया भोगी है, आपने ये दुनिया जी है. अब क्या होता है, बाय द एंड ऑफ इट you also yourself get tired of it, you know, because you want something fresh for yourself. ऑडियंस तो बाद में आती है, पहले तो क्योंकि आपको पता है अगले आपको और 4 साल लगने हैं. इस केस में 5 लग गए, तो आपको पता है कि और 4-5 साल लगने हैं, तो आपको पूरा प्रोसेस फिर से जीना पड़ेगा. और यही अगर दुनिया होगी तो शायद आप ही बोर हो जाओगे इससे. आपके लिए वो एक्साइटिंग करना बहुत ज़रूरी है. तो वो रीज़न था, एंड सो माई ब्रीफ टू द रूम वॉज, the first season was set in UP, Punjab, Bundelkhand, this part of India, the Hindi heartland. Now, what can be drastically different than this? Let's go there. Let's just go to a completely new place which has no bearing whatsoever with the first season. So we actually took it up as a challenge like that, and that's how Nagaland came up, which also, like I told you, I grew up in Assam. I had a familiarity with the place, I had a familiarity with the Northeast, and I wanted to go back. I wanted to go back and explore that. तो ये दोनों काम हो गए उससे कि एक तो बहुत अलग दुनिया मिली जो फर्स्ट सीजन था उससे, और दूसरा मेरी जो अर्ज थी कि मैं अपनी चाइल्डहुड में फिर से झांक के देखूं. नॉट इन एन ऑब्वियस वे, माई चाइल्डहुड वॉज नॉट लाइक दिस एट ऑल. मैं पूछने वाला था. नॉट लाइक दिस एट ऑल, बट just the sense of, I had not been to Assam or the Northeast in a long time, but this allowed me, because in the shooting of it, the making of it, the prep, you travel multiple times. Just stayed there for months, did the research, met a lot of new friends, met a lot of new people, visited a lot of new places that I had almost forgotten about. So that's how the idea of throwing this challenge at myself and also at the viewers there. That's true, but making it all relatable. Now I would like to take you back to Superstar.
वहाँ का हीरो बोरिवली में रह रहा आपने देखी है फिल्म? हाँ, अरे वाह, वहाँ का हीरो बहुत कम बोरिवली लोगों में ने रह रहा देखी था. है. मतलब आई एम बॉर्न इन बोरिवली. आई एम लाइक ये मतलब ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया. टू मेक दैट रिलेटेबल एंड टू टेक इट टू द मेकर्स कि ये हीरो कोलाबा से नहीं आता है, ये बोरिवली से आता है. इज दैट स्टिल अ चैलेंज? No, I don't think so. No? No, I don't think so. I think if you do it convincingly, if you do it with आप जो करने की कोशिश कर रहे हो वो अगर पेपर पे दिख रहा है तो it's not a, you know, it's not that big a challenge. The it is your, then it becomes your job. Like if I am taking it to Nagaland, a place which is not in the mainstream consciousness, then it becomes my job to make sure that I am making that place relatable, that I am making that place accessible, and I'm not getting lost in the esoteric nature of this discovery. और वो हमारे लिए आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि आप हाथीराम है आपके पास है जी. और आप हाथीराम के नज़रों से आप नागालैंड को देखते हो, हाथीराम के साथ आप नागालैंड ट्रैवल करते हो और कहीं ना कहीं वो एक जरिया बन जाता है. वो कैरेक्टर इस दुनिया में घुसने का, इट्स लाइक गोइंग विद अ फ्रेंड, यू नो, कि यार तू कभी गया नहीं है, तुझे एंजाइटी हो रही है नई जगह जाने की, चल मेरे साथ चल, मैं गया हूँ या मैं जा रहा हूँ तो हम साथ में डिस्कवर कर लेंगे. तो आई थिंक दैट जस्ट मेक्स दैट जॉब ईजियर. अगर मैं ये कहता कि मैं ये स्टोरी पाताल लोक 2 बनाऊँगा और मैं इसको नागालैंड में सेट करूँगा और अब की बार जो मेन कॉप होगा वो नागा कॉप होगा, तो शायद ये मेरे लिए सेल करना डिफिकल्ट हो जाता है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट. यू नो, आइडली आई वुड ऑल्सो लव टू बी एबल टू डू दैट, बट वो शायद डिफिकल्ट होता. बट मे बी दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी नीडेड टू टेक और दैट वी नीड टू टेक फॉर मी टू एबल टू से इन द 3rd season कि यार, or in another show, that okay, I'm going to take this story to Nagaland and tell a story about a Naga cop finding a case, because now that we are little more familiar with this world. I hope you get to tell that. I hope so too. That's amazing. But I know you don't like the word research. But when you're shaping these projects, say Patal Lok, NH10, उड़ता पंजाब, कोहरा, tell me, पक्का ये तो होता होगा कि जो आपको उस ग्राउंड जीरो पर मिला है, you cannot translate it completely on the screen. उससे ज़्यादा डार्कर, उससे ज़्यादा सीवियर चीज़ें होंगी. टेल मी व्हाट हैज शॉक्ड यू द मोस्ट इन द रिसर्च प्रोसेस ऑफ दिस शो? यस, आई वुडंट से शॉक्ड, बिकॉज आई मीन क्या होता है ना, once you have lived long enough, you know, and seen the world and experienced it, there's very little that truly shocks you, because बुरी चीज़ें आप मेरी उम्र तक आने तक आप देख लेते हो, आप यू नो, आप सुन लेते हो, आप यू नो. सो आई वुडंट से एनीथिंग दैट शॉक्ड मी. व्हाट वाज ब्यूटिफुल, आई वुड से इंस्टेड, वाज दैट how not just how beautiful that place is, not just how beautiful Nagaland is, but how culturally rich it is, how much pride an average Naga has in himself and his culture, and that is something we can really learn from, you know. There is a sense of joy, there is a sense of pride about belonging to where they belong. वो अगर आपको अपना शहर घुमाते हैं या अपना गांव घुमाते हैं, एक बहुत प्राइड के साथ, यू नो, बहुत प्राइड के साथ, बहुत साफ़ सुथरी जगह है. इफ़ यू गो टू द विलेजेस, इफ़ यू गो टू द सिटीज़, so clean, and it is happening because they take a lot of pride in their, you know, in their environment and in their you know, in their land के साथ जो connection है ना, वो एक बहुत ही beautiful surreal सा एक which is so good, which is so good. And you know, if I may tell you this, like in some tribes of Nagaland, जब घर के, when the elders pass away, their body, the grave is right in the house, right outside the house, you know. That is where, so that is the connection that they feel to the place. The elder is always there blessing upon them, right there, you know, in some of the tribes, not in all of the tribes, and so that love for the land that they have, it translates onto you
when you're there, you know. It's really really a very beautiful culture. It is indeed, it is. But I was reading one of your interviews maybe 2 years ago, which said you with your work are on a journey to understand the country better. Where are you on that journey right now? It's a journey. It's a journey. Yeah, it's always. I think I was on that trip. You were. I was on that trip for a very long time. Okay. You know, it was you know, it was basically search to make. I mean, this search to make sense of the external, my external world, the world around me, the country around me, the land around me. It was that search for a very long time. I think अब वो शायद कहीं ना कहीं वो search वो internal हो रहा है. Okay. That now it's my search to you know, to understand individuals better, and through them to understand myself better, to understand relationships better. तो कहीं ना कहीं शायद थोड़ा बहुत आपको इसमें दिखेगा पाताल लोक में, but Okay. in my future projects probably you'll see a little more of that diversion, एक वो U-turn. You can talk about your future projects. मैं complain नहीं करता. ये करेंगे. But when we talk about ये जो अब year ender हो चुके हैं, यहाँ पर हमने बहुत सारे underrated, overrated list देख लिए. When you see your name in those underrated lists, what do they do to you? मतलब my question. In my name in underrated list. Yeah, कि underrated filmmakers, writers, directors. How do you react to that? It's good. It's good. I'm you know, I would rather be in the underrated list than in the overrated list, because that's a really sad list to be in. You know, that makes you feel like I got something that wasn't due to me, and I have too much pride. I have too much pride in. By pride, I don't mean it in the wrong way, but वो जो एक self respect होता है. If I saw my name in an overrated list, that would hurt me. That Of would course, be, that would hurt would be anyone. ouch. That would be ouch. But an underrated list makes you feel good. That like, okay, चलो किसी ने तो मुझे मेरी अहमियत समझी. But वो अहमियत समझना, when it takes time, how does it make you wait for it so long? It's all right. I know it gave me anxiety. I'll tell you at some point of time. 10 years back, I was very anxious. वो एक वैलिडेशन आप सीख करते हो एज एन आर्टिस्ट, जो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सही है या गलत है, बट एक वो भूख होती है कि यार मेरा काम है, मुझे अपना काम आता है और मैं अपना काम बहुत शिद्दत से करता हूँ, बट कोई ये बात समझ क्यों नहीं रहा है, कोई मेरी फिल्में बना क्यों नहीं रहा है, कोई मेरी फिल्में देख क्यों नहीं रहा है. वो आपको वो एक अंदर एक वो एंजाइटी होती है. वो कहीं ना कहीं सेटल हो गई है. यू नो, विद व्हाटएवर दैट आई गॉट, I thought I got what was due to me after NH10 और उड़ता और the first season of पाताल लोक. वो सेटल हो गया. तो मुझे वो वाली एंजाइटी अब नहीं है. अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक ये जो अंडररेटेड वाली बात है, आई डोंट थिंक इट इज़ एंटायरली ट्रू. आई थिंक जितना हक था, जितना बनता था, उतना शायद करियर ने, इंडस्ट्री ने दे दिया है. तो मुझे वो मेरे अंदर अभी वो गुस्सा या एंग्स्ट या वो बिल्कुल नहीं है. यू नो, आई थिंक आई एम फेयरली रेटेड, आई वुड से. बट देन व्हाट मोटिवेट्स यू नेक्स्ट? वो गुस्सा एंग्स्ट अगर आपको आप फ्यूल नहीं कर रहे तो? नो, इट्स नॉट. हाँ, सो गुस्सा एंग्स्ट तो बिल्कुल नहीं है मेरे अंदर. बिल्कुल भी नहीं है. अब बिल्कुल भी नहीं है. यू नो, क्योंकि इफ यू राइट समथिंग लाइक पाताल लोक, यू एक्सपेक्ट द राइटर टू हैव a lot of fierceness, angst. I get that a lot. I get that a lot. No, I don't have that. I don't have a violent bone in my body, an angry bone in my body. You don't anymore. No, I don't. For someone who writes this. For someone who writes this, and despite having a fracture in my hand, no, it's not a result of violence. Not at all. I think वो गुस्से से ज़्यादा आई थिंक एक गुस्से की बजाय आई वुड से एक क्यूरियोसिटी है जो मुझे वहाँ उस डायरेक्शन में पुश करती है इन चीज़ों को समझने की. ये शायद ये क्यूरियोसिटी है कि यार इन लोगों को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है. ओके, ये क्यूरियोसिटी है रादर देन कि मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं कर रहा हूँ. शायद सीजन 1 बनाते वक्त एक गुस्सा था, बट वो वैसे वाला गुस्सा नहीं था कि मैं यू नो दैट, बट एक ये गुस्सा था कि हम कहाँ जा रहे हैं.
हम क्या कर रहे हैं, हम समझ क्यों नहीं रहे कि हम ये जो कर रहे हैं ये गलत है. वो एक हल्का एक एंगस्ट मेरे अंदर था. नॉट एनी मोर. आई डोंट हैव दैट. सीज़न 2 बनाते वक्त तो वो बिल्कुल नहीं था. यू नो that angst inside me. It's more of a curiosity. It's more of wanting to know the world, explore the world through my work. That's amazing. But we're talking about OTT here. आपने पाताल लोक लाया था when it was blooming. It was still start. अब 5 साल बाद अब जब सीजन 2 लाते हैं, there is no parameter कि ये चल रहा है वो नहीं चल रहा है, आपको नंबर्स से स्ट्रीमर बता रहा है. Tell me how you then decide कि अब जो मैंने लिखा है is what should be the show. Right. How do you then decide? वो आपका पैरामीटर क्या बनता है? And are we on the right track with that? As a system. I'm not sure. I'm not sure about that. Like so मेरे लिए पैरामीटर जो है वो मुझे क्या कहानी बोलनी है, मेरे लिए सिंपल पैरामीटर है. चाहे वो आप ये बोलो कि यार ये वाली फिल्में, अब अगर सपोज आप यू थ्रो अ नंबर एट मी कि पुष्पा 2 डिड 2000 crores और 1500 crores, whatever that it did, God bless them. अब इसकी वजह से मैं भी ऐसा कुछ लिखूँ तो वो तो बहुत वो तो फूलहाड़ी हो जाएगा. इन बिकॉज आप नाउ यू आर, इंस्टेड ऑफ दैट search coming from inside you or that answer coming from inside you, it's coming from what you are seeing outside. तो आप बहुत सिंपल सा एक सवाल आप अपने आप से करते हो, यार अगली चीज़ तू क्या लिखना चाहता है और अगली चीज़ तू क्या बनाना चाहता है, क्या देखना चाहता है. बिकॉज फर्स्ट ऑडियंस तो आपकी आप हो जी. इनफैक्ट दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियंस फॉर मी. सेल्फ वैलिडेशन. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. कि जब मैं मोर देन सेल्फ वैलिडेशन, कैन आई मेक समथिंग दैट आई वुड लव टू सिट एंड वॉच बाई माई सेल्फ, बिकॉज आपको वो 2000 बार देखनी पड़ेगी. आप उसको लिखते वक्त देखोगे, शूट करते वक्त देखोगे, पोस्ट में देखोगे. लिटरली यू वुड वॉच दैट थिंग in minute micro detail for 2000 times again and again. If you don't like it, then God help you because then it's going to be sheer torture. So it's extremely important that ये 2, 3, 4 साल जो भी आपको बनाने में लगे आपके लिए टॉर्चुअस ना हो, कि आपको वो चीज़ पसंद आए. सबसे पहले तो मेरी ऑडियंस ऑनेस्टली मैं हूँ, और फिर आप भगवान के सामने प्रे करते हो कि यार मेरे जैसे और लोग हों दुनिया में जिनको भी ये वाली चीज़ देखनी हो और उनको ये चीज़ पसंद आए. So that is the guiding force really, that I let that rather than कि outside इसमें क्या हो रहा है. And yeah, it's true now that we don't have a sense of whether something worked or not. शायद एक वो कितनी उसके बारे में सोशल मीडिया में बात हो रही है, वो कितना पॉप कल्चर फेनोमेना बना है, उससे शायद एक सेंस आ जाता है. Like I don't know the numbers for पंचायत, but if you ask me is पंचायत a big hit, of course it's a big hit. So it's a आपको वो आइडिया लग जाता है कहीं ना कहीं. बट हाँ, आपको गाइड आपके अंदर का वॉइस ही कर रहा है. There is no one formula to it. There is no formula to it. But before I let you go, ये मैं अपना अलग ट्राई करना चाहूँगा. इस पाताल लोक 3 on track already? No. I mean, no, in the sense that it's not on track already. It takes a lot of time. जैसा मैंने आपको बताया 4-5 साल एक शो बनाने में लगते हैं. कभी कम लगते हैं, बट इसको बनाने में दोनों सीजन्स में यही हुआ. So I mean, we'll see how it goes. We'll see how what everyone's consensus is. पंचों की क्या राय है. ये कैरेक्टर बहुत मज़ेदार है, कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. मैंने सोचा नहीं है कि एक 3rd सीजन भी करूँगा या नहीं करूँगा. We all have our own commitments, but we'll see. I'm open to the idea, but a lot of things need to fall in place and a lot of things need to come together for something like this. At this point of time, season 2 आ रहा है. I'm just happy about that. That's true. Finger crossed. ये no बोल के आपने सबको डरा दिया था. ये सारे आगे थे. But with that, thank you so much for the conversation. All the best for the show. Thank you, Shubham.